पर सर्पणी जो स्वभाव है, डसना, ये करना, अब ये छुड़ावे कौन? फिर कौन बनावे असुर से देवता? तो देखो फिर युद्ध दिखलाई हुई है असुरों की और देवताओं की। युद्ध हुई है। भाई किसने जीता है? देवताओं ने जीता है। देखो आख्यानियां कितनी बनाई है। राम रावण का युद्ध है, देवी देवताओं का युद्ध है, सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का युद्ध है। तो बरोबर तुम जानते हो कि ऐसे नहीं है कि असुर कोई अलग है। नहीं, जो देवात्माएं थी नई दुनिया में, वही पुरानी दुनिया में असुर बन जाते और उन असुरों को बेहद का बाप बैठ करके देवता बनाते। अब तुम्हारे से लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। तो वो तो जो देवताएं हैं और यहाँ असुर हैं, वो तो समझते हैं कि देवताओं ने असुरों से युद्ध करके अपना देवता पद यानी राज्य लिया और उन असुरों का विनाश हो गया। ऐसे तो समझ में आएगा ना। कौन रहते थे सतयुग में? यहाँ भारत में शुरुआत में कौन रहते थे? देवताएं रहते थे। अच्छा, अभी कौन रहते हैं इस भारत में, इस कलयुग में? तो जरूर कुछ बोलना पड़ेगा ना। कहेंगे हाँ असुर रहते हैं। असुरों की निशानी क्या है? भाई बरोबर 5 विकारों की उनमें निशानी है। उनको कहा जाता है विकारी, संपूर्ण विकारी, महाक्रोधी, महाकामी, महालोभी। उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी नई दुनिया में। और उसको कहा जाता है 16 कला संपूर्ण। यहां तो कलयुग में 9 कला। अरे यहां तो उल्टा रहे पड़े। काला काया कला सब चट हो गई। तो अभी ये बच्चों को समझाते हैं, बाप बैठ करके समझाते हैं ना, और आते भी हैं चेंज करने के लिए और समझाते भी हैं। पुरानी दुनिया को, आसुर दुनिया को चेंज करने के लिए समझाते हैं। तो बरोबर रावण का राज्य चेंज हुआ। राम का राज्य अर्थात शिवालय, क्योंकि शिव का बाबा का नाम तो शिव ही लेना पड़े। यानी जैसे ऑर्डिनरी घाट, घर घाट वगैरह देखो, उनको भी नाम मिलता है। भाई त्रिमूर्ति हाउस मिला नाम उनको, तो नाम रख दिया है उनसे। आगे तो त्रिमूर्ति नहीं कहते थे ना, इन सबको त्रिमूर्ति, आदि तो कुछ भी नहीं कहते थे। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या आगे थे,
कभी त्रिमूर्ति कोई नाम घर पर रखा गया क्या? त्रिमूर्ति रोड, त्रिमूर्ति फलाना, ये यादगारें हैं भारतवासियों। अभी होना वास्तव में क्या चाहिए? नाम गाया ही जाता है, एक का ही नाम गाया जाता है। अभी एक का नाम तो पढ़ भी नहीं सकता, इतना भक्ति मार्ग का नहीं, तो ये तो नाम है नहीं। ये किसका है? ये सारी दुनिया किसकी है? सारी दुनिया का हम कहते हैं परमात्मा की है दुनिया। ये परमात्मा की दुनिया है। या आधा कल्प पवित्र रहती है, आधा कल्प अपवित्र रहती है, क्योंकि क्रिएटर तो बाप को ही कहा जाता है ना, तो उनकी हुई ना ये दुनिया बच्चे, तो वो बाप आकर के समझाते हैं। 23/12/1968 की प्रातः क्लास का 4था पेज, दूसरी लाइन। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है इसका भी, तो बाप ही आकर के समझाते हैं। बच्चों, दुनिया का मालिक तो मुझे ही कहते हैं, मैं ही समझाता हूं दुनिया के राज का आदि मध्य और अंत, और तो समझाने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं तो बीज रूप हूं, चैतन्य हूं, ज्ञान का सागर हूं, मेरे में ही ज्ञान है, और मेरे अलावा कोई में भी ज्ञान नहीं है, सब अज्ञानी। अभी तुम जज कर सकते हो कि बरोबर ये सृष्टि का चक्कर का ज्ञान सिवाय बाबा में और तो सभी गपोड़े ही गपोड़े हैं, सब गपोड़े। उन गपोड़ों में भी नंबर 1 गपोड़ा तो बहुत खराब गपोड़ा है, जिसके लिए बाप आकर के डरापा देते हैं बच्चों को। बच्चों, तुम क्या करते थे? अरे ये क्या करते थे? तुम मुझे ठीक कर भीतर में मान बैठे, कुत्ते बिल्ले चंडाल में मान बैठे हो। मैं तो चंडालों में नहीं आता हूं ना, मैं तो ब्राह्मणों में आता हूं। अभी देखो तुम्हारी दुर्दशा क्या हुई है। ये किसने तुम्हारी दुर्दशा की? तो देखने में आते हो ना, नई दुनिया और पुरानी दुनिया। नई दुनिया के मनुष्य और फिर पुरानी दुनिया के मनुष्य, रात दिन का फर्क है। और देखो कितना समय, आधा कल्प से माथा टेकते ही आते हैं। सो अपवित्र ही पवित्रों को माथा टेकते आते हैं। सो भी बाप ने अच्छी तरह से समझाया है कि पहले पहले पूजा होती है शिव बाबा की। जो पुजारी बना, पुजारी से पूज्य बनाते हैं। तो देखो बाप ये आकर के बैठ करके ब्राह्मण ड्रामा के प्लान अनुसार पूज्य बनाते हैं, और फिर इस ड्रामा में ये
है ऑटोमेटिकली, ये नाम रख दिया है पूज्य और पुजारी।